The only way you can make good at anything is to practice and practice and then practice some more. कहते हैं अगर किसी चीज़ को हम पाना चाहे, अगर किसी चीज़ को अपने अंदर अच्छे से समाना चाहिए तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक ही तरीका है किसी चीज़ में एक मास्टर बनने का और वो है प्रैक्टिस। बस खाली उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुंतज़िर अहमद एंड यू आर वाचिंग MZ Tech मैथ्स। तो आज मैं जो हमारी MCQ सीरीज़ चल रही थी JKSB क्लास 4th की, उसमें मैं MCQ सीरीज़ का सेट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम आज बेसिक रीजनिंग के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारी MCQ सीरीज़ चल रही थी ना JKSB क्लास 4th की, उसमें ही हम आज बेसिक रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे कि पिछली वीडियो में हुआ था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 MCQs, उसमें मैंने अपनी जगह MCQ सॉल्व किए थे। आप अपनी जगह MCQ सॉल्व करेंगे और हर एक अपना रेस्पॉन्स जो है वो आप रिकॉर्ड करोगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। तो वीडियो के एंड में आपको अपनी जो रेस्पॉन्सेज है, अपना जो स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो ब्लड रिलेशन से आया है। इफ A and B are brothers, C and D are sisters, A's son is the D's brother, how B is related to C? हमें पता है ब्लड रिलेशन में हम ट्रायंगल से ए मेल मेंबर को डिजिग्नेट करते हैं, सर्कल से फीमेल को दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर ए और आपस में ब्रदर्स होंगे, इफ A and B are ब्रदर्स, उनको हमें ट्रायंगल से दिखाना है। इफ A and B are ब्रदर्स, C and D are sisters, सिस्टर्स मीन्स फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर को हम सर्कल से दिखाते हैं ब्लड रिलेशन में। इफ C and D are सिस्टर्स, C और D हमारी सिस्टर्स होगी आपस में। फिर क्या कह रहा है, A son is D's brother, A का जो बेटा है वो D का भाई है। दैट मीन्स A का जो बेटा है, A का बेटा यहाँ पर ट्रायंगल आएगा बिकॉज वो मेल मेंबर होगा बेटा। A का जो बेटा है वो D का ब्रदर होगा। दैट मीन्स D यहाँ पर है तो उनकी ब्रदर रिलेशन होगी। D हमारा फीमेल मेंबर है और D की ही सिस्टर हमारी C है, तो ये हमें एक रिलेशन ट्री बन गया। ओके, हमें पता है जो ट्रायंगल होता है वो मेल मेंबर के लिए होता है, जो सर्कल होता है वो फीमेल मेंबर के लिए होता है। ये हमने पढ़ा था। अगर कोई ब्लड रिलेशन पे वीडियो चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ताकि उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना सकूं ब्लड रिलेशंस पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी? बी और सी के दरमियान कौन सी रिलेशन है? बी हमें पता है, बी यहाँ पर जो है वो इसका अंकल है। दैट मीन्स डी का अंकल है ना, वो डी सी की सिस्टर है, विच मीन्स बी जो है वो सी का भी अंकल है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप सबका भी ठीक हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। क्या कह रहा है, एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया, एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया। क्या कहा, जो मेरा अंकल है उसका जो अंकल है, दैट मीन्स फादर का भाई, उसका जो अंकल है ये, और उस अंकल का जो फादर है उसका फादर यहाँ पर आएगा, और उस फादर की जो डॉटर है वो उसके अंकल की बहन होगी, उसी का बेटा है ये जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया। ये बॉय, इस गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया ना, इसने कहा जो मेरा अंकल है ये वाला, उसका जो फादर है ये वाला, उसकी जो बेटी है उस फादर की ये, तो अगर ये इसकी बेटी होगी तो दैट मीन्स उसका जो अंकल होगा वो उसका ब्रदर होगा ना, तो उसी की बेटी है ये, उसी का बेटा होगा ये जो इसने इंट्रोड्यूस किया। तो क्या कह रहा है, द बॉय इज गर्ल्स, उस बॉय और गर्ल में कौन से रिलेशन है? तो आप देख सकते हैं इसका फादर ये है तो इस फादर की बहन ये होगी ना, क्योंकि ये अंकल की बहन है, दैट मीन्स इसके पापा की भी बहन होगी ना, तो उसी का बेटा है ये, दैट मीन्स उसका कजन ब्रदर होगा ना, विच मीन्स ब्रदर ही होगा क्योंकि ऑप्शन में ब्रदर ही है। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ब्रदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ब्लड रिलेशन से है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, एक वुमन ने कहा, एक वुमन ने
एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या कहा? हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिज द मदर, यहाँ पर सॉरी, हाँ मदर है यहाँ पर। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इसकी जो मदर होगी, इसकी जो मदर, इसने इसकी तरफ पॉइंट करते कहा, इसकी जो मदर है इस मैन की, ये हमारी वुमन है, वुमन है। इसकी जो मदर होगी, मैन की मदर होगी, वो कौन है? इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वो मेरे मदर की ओनली डॉटर है। जो इसकी मदर होगी तो उसकी बेटी तो यही होगी ना। तो दैट मीन्स ये अपनी ही बेटे की तरफ इशारा कर रही है। दैट मीन्स ये हमारी वुमेन बन जाएगी और वुमेन की मदर इससे ऊपर आएगी थर्ड जनरेशन में। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ब्लड रिलेशंस पे किसी को वीडियो चाहिए तो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। तो क्या कह रहा है? हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मदर। वुमेन मदर के साथ कैसे रिलेटेड? तो ऑब्वियसली वो उसकी डॉटर होगी ना। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ओके, आई होप आप सबका भी ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो एनालॉजी से है। पेडल इज रिलेटेड टू बाइसिकल। किक किसके साथ रिलेटेड होगी? हमें पता है पेडल से हम बाइसिकल को चलाते हैं, उसी तरह किक से हम किसको चलाते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली वो मोटरसाइकिल है। वो तो बस तो नहीं हो सकती, एरोप्लेन तो नहीं हो सकता, बोट तो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 विच इज मोटरसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिर से एनालॉजीज का है। इस बार लेटर एनालॉजी है। तो ए बी सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो हमें बताना है पी क्यू आर किससे रिलेटेड होगा। ए बी सी हमारा डी ई एफ से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और डी के रिलेशन क्या है, ऐसी ही रिलेशन है। ए और डी की यहाँ पर +2 हो रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, फिर यहाँ पर भी +2 हो रहा है, बी सी डी, फिर ई आएगा, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, सी डी ई एफ आएगा। तो कोड हमारा +2 है। तो पी क्यू आर का कोड भी ही होगा ना, पी क्यू आर, फिर +2 करना होगा, +2 करना होगा, +2। तो P +2 क्या आएगा? P के बाद +2 करके S आएगा ना, P Q R और S, फिर Q के बाद T आएगा +2 करके, फिर U। दैट मीन्स इसका आंसर STU होगा, विच इज ऑप्शन 3। ओके, आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन ठीक हुआ होगा और समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो फिगर ऑड वन आउट। यहाँ पर हमें ऑड वन आउट करना है। इन 4 ऑप्शन में जो ऑड वन होगा वो हमें ऑप्शन से आउट करना होगा, ऑप्शन से रिमूव करना होगा। तो हमारा पहले क्रो है, पैरट है, वेल है, ईगल है। तो अगर आप देख सकते हो ये 2 ऑप्शन और ये 3 हमारे बर्ड्स है, बट जो हमारी वेल है वो हमारी बर्ड नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, विच इज वेल। तो यही ऑड वन है ना इन चारों में से, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी एनालॉजी से है। क्या है? बेसिक इज रिलेटेड टू पास्कल, फोर्ट्रान। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक हमारी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज। पास्कल भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। फोर्ट्रान भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनफैक्ट कंप्यूटर की। तो जो इन नोट ऑफ इंटीग्रेशन पे आएगा वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज ही आएगी ना। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं साइक्लोट्रॉन, ये लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर, ये एक हार्डवेयर है, लैंग्वेज नहीं है। कोबाल्ट ये केमिकल एलिमेंट है, जो कोबाल है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो ऑप्शन 4 होगा, कोबाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डायरेक्शन सेंस से। क्या कह रहा है? आमिर वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट एंड टर्न साउथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आमिर हमारा यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पहले हम लिख लेंगे। तो क्या कह रहा है? आमिर वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। आमिर है कोई बंदा हमारा, वो किसकी तरफ चल रहा है? ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है। दैट मीन्स इस तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? एंड टर्न साउथ। उसके बाद साउथ की तरफ टर्न करता है, दैट मीन्स नीचे की तरफ। और कितना चलता है? वॉक्स 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अगेन टर्नस वेस्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वॉक्स है WKS। तो उसके बाद क्या कर रहा है? अगेन टर्नस वेस्ट, वेस्ट की तरफ टर्न करता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। दैट मीन्स इस तरफ टर्न करता है ना, इस तरफ चलता है, 6 किलोमीटर चल रहा है ना। तो यहाँ तक 3 आएगा, यहाँ तक 3, दैट मीन्स 6 किलोमीटर वो चलता है वेस्ट की तरफ। उसके बाद क्या कर रहा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। तो इन दोनों में दूरी कितनी होगी? यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो ट्रायंगल होगा इसका ये वाला साइड 3 होगा, ये वाला साइड 4 है ऑब्वियसली। तो ये वाला साइड कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, विच इज 16 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट 25, विच इज 5। दैट मीन्स ये 5 किलोमीटर दूर होगा ना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये था डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये भी एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। वन मॉर्निंग एट सनराइज, गोपाल was standing facing a pole
द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। क्या कह रहा है, एक सुबह गोपाल जो है, सपोज ये हमारा गोपाल है, वो एक पोल के सामने बैठा है। ये हमारा पोल है, सपोज ये हमारा पोल है, पोल के सामने ही गोपाल बैठा है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो पोल की शैडो है वो गोपाल के राइट में पड़ी। दैट मीन्स इस तरह से इसकी शैडो होगी, डॉट डॉट से दिखाएंगे शैडो, इसकी पोल की शैडो। तो बोलो विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग, मुझे बोलो अगर इस तरफ शैडो है, इस तरफ शैडो है, सनराइज के टाइम इस तरफ शैडो है। हमें पता है सनराइज के टाइम सन हमारा किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है ना, तो शैडो इसकी वेस्ट की तरफ होगी। जो अगर ये ईस्ट होगा ये वेस्ट होगा, तो ये हमारा नॉर्थ साइड होगा, ये हमारा साउथ साइड होगा गोपाल का। तो अगर इसके राइट में पोल की शैडो पड़ रही है तो दैट मीन्स वेस्ट की तरफ वो पड़ रही है। क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग, तो गोपाल किसकी तरफ फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, दैट मीन्स साउथ की तरफ उसका फेस है, विच इज ऑप्शन 1। ओके, आई होप आपका अभी तक ठीक चल रहा होगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा डायरेक्शन सेंस से है। क्या कह रहा है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, इन विच डायरेक्शन इज। ओके, क्या कह रहा है, ए हमारा, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए हमारा यहाँ पर है, सपोज ये हमारा सी है, तो ए सी के साउथ, सॉरी बी, पहले बी की बात हो रही है, ये हमारा बी है, तो ए बी के साउथ में है ना, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। उसके बाद क्या कर रहा है, सी इज ईस्ट ऑफ बी, सी जो हमारा है वो बी के ईस्ट की तरफ है, दैट मीन्स इस तरफ हमारा सी है। ओके, सी ये हमारा बी। तो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ए इज विद रेस्पेक्ट टू सी, ए सी के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहीं पर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालेंगे, तो ये हमारी इस तरफ है, ए सी के इस तरफ है ना, दैट मीन्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना सी ए की, तो साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन 4 है, विच इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। इफ कंप्लीट इज रिटन एज दिस देन आर्म इज रिटन एज, तो यहाँ पर हमें कोड फाइंड करना है कंप्लीट को इसके साथ रिलेट करके, COMPLETE। तो कंप्लीट कैसे लिख के है, ETELPMOC। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट है ये यहाँ पर उल्टा लिखा है ना, COMPLETE, दैट मीन्स यहाँ पर जो कोड है वो रिवर्स ऑर्डर है। उसी तरह अगर हम आर्म देखेंगे, ARM, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, MRA, विच इज ऑप्शन 3 जो इसका राइट आंसर है। ओके, उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ पर कोड +1 +2 +3 ऐसा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोड्स बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। जो हमारा नेक्स्ट MCQ सेट होगा रीजनिंग पे, उसमें मैं ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस डालूंगा। तो इस लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग का एक ही क्वेश्चन आ पाया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। फिर से हमारी सीरीज़ है, यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो अगर आप देख सकते हैं नंबर्स के बीच में डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 8 फिर 48 डायरेक्टली। तो इसके ज़्यादा चांसेस मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ होने के हैं, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन ही देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ है ये, तो पहले हम यही ट्राई करते हैं। तो 1 को क्या मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। उसके बाद 2 के बाद 8 आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है। उसके बाद 8 के बाद 48 आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है। दैट मीन्स 1 × 2 इज 2, 2 × 4 इज 8, 8 × 6 इज 48। तो 2 4 6 उसके बाद +8 आएगा ना, 48 × 8 वो क्या होगा, 48 × 8, 48 × 8 हमारा 384 आएगा, विच इज ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड करना है हमें। ओके, तो रॉन्ग नंबर सीरीज है ये, यहाँ पर हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें पैटर्न देखना है, सीरीज का पैटर्न क्या है। तो मुझे लग रहा है ये डिफरेंस सीरीज है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा बड़ी नहीं है नंबर्स के बीच में, तो डिफरेंस ही ट्राई करते हैं पहले। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारी 1 है, यहाँ पर डिफरेंस हमारी 7 और 4 के दरमियान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारी 7 और 13 में, 7 और 13 में क्या डिफरेंस है, 7 और 13 में कितनी डिफरेंस है, 6। तो 13 और 19 में कितनी डिफरेंस है, 13 और 19 में कितनी डिफरेंस है, तो वो 6 है ऑब्वियसली। फिर से
तो यहाँ पर जो हमारी रॉन्ग नंबर है, जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो 13 है, बिकॉज यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वो 1 3, दैट मीन्स ऑड नंबर पैटर्न चल रहा था, 1 3 5 7 और 9। अगर 3 + 1 आएगा वो 4 आता, 4 + 3 वो 7 आता, 7 + 5 वो हमारा 12 आता ना, वो हमारा 12 आता। फिर 12 + 7 हमारा 19 आता है, 19 + 9 हमारा 28 आता है। दैट मीन्स ये जो हमारा नंबर 13 है ये रॉन्ग नंबर है, विच इज़ ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद चूज द सिमिलर वर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सिमिलर वर्ड चूज करना है। तो 3 वर्ड्स दिए हमारे पास, आयरन, कॉपर, जिंक। तो हमें पता है ये तीनों मेटल्स है ना, आयरन भी, कॉपर भी, जिंक भी, तो चौथा भी ऑब्वियसली एक मेटल ही होने चाहिए। तो सिरामिक हमारा नहीं है, कार्बन हमारा मेटल नहीं है, एक नॉन मेटल है, कोक भी हमारा मेटल नहीं है, बट सिल्वर हमारा मेटल है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आई होप अभी तक आपका सही जा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पर ऑड वन आउट करना है। तो पहला क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, वेटिकन सिटी। हमें पता है, अगर आप देख सकते हैं, मिजोरम हमारा स्टेट है, त्रिपुरा भी हमारा स्टेट है, गोवा भी हमारा स्टेट है, बट वेटिकन सिटी जो हमारी ये कंट्री है ना, जो जिसको कहा जाता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, तो ये कंट्री है, तो ये ऑड है ऑब्वियसली। तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए इन सारे क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पर कार इज फ्लाइंग इज रिटन एज SMGM SA। जो कार इज फ्लाइंग है, कार इज फ्लाइंग जो है उसका कोड SMGM SA है। फ्लाइंग इज डन, इसका कोड GMSATT है। तो हमें बताना है कार का कोड क्या है। तो इसका एक मेथड होता है इस कोडिंग डिकोडिंग का, वो आप सर्च करके, बहुत सारे वीडियोस है इस पे चाइनीज़ कोडिंग पे, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ, अगर आपको आता होगा तो आप कीजिएगा इसको। तो कार इज फ्लाइंग, उसके बाद फ्लाइंग इज डन, हमारी दूसरी लाइन जो होगी फ्लाइंग इज डन होगी। फ्लाइंग दूसरी बार आ रहा है, इज भी दूसरी बार आ रहा है, तो डन हमारा नया वर्ड है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी लाइन। फिर इसके बाद ये वाली लाइन लिखते हैं SMGM SA। ओके, उसके बाद दूसरी लाइन GMSATT। GM भी दूसरी बार आ रहा है, SA भी दूसरी बार आ रहा है, और TT हमारा नया वर्ड है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द कोड फॉर कार। कार का कोड क्या है, अगर आप देख सकते हैं पहली लाइन में कार के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके देख सकते हैं तो SM के नीचे भी कुछ नहीं है। दैट मीन्स कार का जो कोड है वो SM है, विच इज ऑप्शन 2। ओके, उसके बाद यावर इज द ब्रदर ऑफ, ओके ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यावर इज द ब्रदर ऑफ इरशाद, गुलशन इज द मदर ऑफ यावर, जोजी इज द वाइफ ऑफ इरशाद, हाउ गुलशन इज रिलेटेड टू जोजी। तो अगर यावर हमारा ब्रदर है किसका, इरशाद का, गुलशन इज द मदर ऑफ यावर, जो गुलशन है वो यावर की मदर है, वो फीमेल मेंबर है। ओके, उसके बाद जोजी इज द वाइफ ऑफ इरशाद, इरशाद हमारा यहाँ पर है, उसकी वाइफ जोजी है, तो जोजी एक फीमेल मेंबर है। क्या कह रहा है, हाउ गुलशन इज रिलेटेड टू जोजी, गुलशन और जोजी के दरमियान कौन सी रिलेशन। तो ऑब्वियसली इरशाद की मदर गुलशन है और इरशाद की वाइफ जोजी है, तो गुलशन इरशाद की क्या होगी, हाउ गुलशन इज रिलेटेड टू जोजी, दैट मीन्स मदर इन लॉ होगी ना ऑब्वियसली, तो मदर इन लॉ इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप आप सबका स्कोर अच्छा हुआ होगा, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।